बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये 5th चैप्टर का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। ये देखें एक्सरसाइज 5.1, इसका ये जो पहला सवाल है ये हमने हल करना है। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 3t2 पावर n-6 t2n-3 प्लस 9t2n-5, ये पावर्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने फैक्टराइज करना है। और मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइज का मतलब होता है प्रोडक्ट फॉर्म में लाना, लेकिन ये प्रोडक्ट फॉर्म में किसी भी फॉर्मूले में नहीं है। अलजेब्रिक फार्मूलाज में से कोई फार्मूला नहीं बनता, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसको कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें से वैल्यूज़ में जो कांस्टेंट है, ये 3, ये -6, ये प्लस का 9, इनको पहले कॉमन लेंगे, ठीक है। तो इसको कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा इस स्टूडेंट्स की क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है। और इसको कॉमन लेने के लिए हम पहले 3 कॉमन ले लेंगे। 3 इसमें कॉमन है, 6, 3 2 द 6, 3 3 द 9। तो जो छोटी वैल्यू होती है उसको कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन नहीं ले सकते हम। 3 को कॉमन लेंगे, 3 1 द 3, ये इसका प्रोडक्ट है 3 2 द 6, 3 3 द 9, तो 3 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद ये जो t पे पावर 2n है, यहाँ पर भी t पावर 2n है और t पे पावर 2n है, तो ये t पावर 2n तीनों में कॉमन है, मुश्तरिक है, इसलिए इसको भी निकाल लेंगे। तो t पावर 2n को बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब कुछ और कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पर कहानी प्रोडक्ट की ख़त्म नहीं हो जाती। हम यहाँ ब्रैकेट देंगे और अब सोचेंगे कोई ऐसी रकम यहाँ लिख लेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने से ये बाहर की रकम, जिससे मल्टीप्लाई करने से ये पहली रकम बनेगी। तो ये पहली रकम बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करें, 3 पावर 3t2n को, तो ज़ाहिर है हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम रकम आ जाएगी। उसके बाद हमें ये रकम लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि माइनस का 2 लिखेंगे, क्योंकि 6 लाने के लिए 3 2 द 6 होगा, तो हम 2 लिखेंगे। और यहाँ पर ये जो 2n-3 है, तो हम t पे पावर 2n तो बाहर मौजूद है, लेकिन ये -3 नहीं है, तो यहाँ -3 लिखेंगे। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगी ये टर्म, तो ये बिल्कुल यही टर्म बन जाएगी। ये किस तरह से बनती है ये नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद 3, जब हमें ये 9 लाना है तो हम यहाँ प्लस लिखकर जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। और ये t पावर 2n तो बाहर मौजूद है, माइनस का 5 लेने के लिए t पावर -5 लिख देंगे। तो अब ये जब टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये टर्म बन जाएगी। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो हमने कॉमन लिया था वो ये वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये टर्म बन जाएगी, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म बन जाएगी, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म बन जाएगी। अब ये टर्म किस तरह से बनेगी, तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा जो मैंने आपको बताया है। तो आपको एक मेरा रूल याद है कि जब मल्टीप्लाई हम करते हैं t पे पावर 2n है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं। तो यहाँ पर t पे पावर -5 है, जो कि ये सवाल के अंदर मौजूद था। ये 2n-5, मैं सिर्फ इस t की बात कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे तो आप देखें इसका जवाब क्या आएगा, t पे पावर 2n और -5, तो सेम बेस के पावर मल्टीप्लाई में ऐड होते हैं। मेरा जो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा है आपको याद होगा, 4th रूल, उसके अंदर मैंने सिखाया था कि पावर ऑफ सेम बेस विल बी ऐड। तो इन दोनों की बेस सेम है, ये देखें -5 2n दोनों पावर्स हैं, तो इनकी बेस सेम है। तो सेम बेस के पावर मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं। मैंने आपको रूल ऑफ पावर्स सिखाए थे ना, एक्सपोनेंट्स के पावर्स के रूल्स थे, जिसके अंदर मैंने ये सिखाया था कि पावर पे पावर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में पावर ऐड और डिवाइड में पावर माइनस होते हैं। तो मल्टीप्लाई में सेम बेस के पावर ऐड होंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2n-5। तो ये देखें जब रकम मल्टीप्लाई होगी तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि जब ये t2n-5 से इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 9, 3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, 3 3 से मल्टीप्लाई 9। लेकिन ये जो t2n और t-5 मल्टीप्लाई होंगे तो ये चीज़ होगी कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होकर 2n-5 बन जाएगा। तो इसी तरीके से इसका जो ये दूसरा ऑप्शन है जिसमें 2n-3 है, उसमें भी ऐसा ही हो रहा है कि t पे पावर 2n है और मल्टीप्लाई बाय t पावर -3 है। जब ये मल्टीप्लाई में ऐड होंगे तो t पावर 2n-3, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट लेकर और कॉमन लेकर, जो मैंने आपको शुरू में सिखाया था कॉन्सेप्ट्स के अंदर, बेसिक कॉन्सेप्ट में 5th चैप्टर की फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर, कि अगर कोई फॉर्मूले से फैक्टराइज हो रहा है, अगर कोई फॉर्मूले से स्टूडेंट फैक्टराइज हो रहा है तो फॉर्मूला यूज करें। लेकिन अगर फॉर्मूले से फैक्टराइज नहीं हो रहा तो फिर हम कॉमन मेथड यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 है, 3 2 द 6, 3 3 द 9, तो 3 कॉमन निकाल लिया, t पावर 2n कॉमन था वो भी निकाल लिया।
तो ये कॉमन निकाल कर हमने फैक्टराइज किया है और अब और मजीद ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई और ये हमारा सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। लेकिन स्टूडेंट्स ये बात नोट करें, आप गौर से देखें तो ये सारी रकम इस सारी रकम के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट फॉर्म आ गई। प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब है कि फैक्टराइज हो गया, और इन्होंने कहा सवाल के अंदर कि फैक्टराइज करें इस सवालों को, तो हमने ये फैक्टराइज किया है इस क्वेश्चन को। कैसे किया है, कॉमन वाले मेथड से। तो फैक्टराइजेशन का ये एक मेथड है जिसमें हम कॉमन लेकर फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं, कॉमन लेकर फैक्टराइज करते हैं। तो आगे आगे जैसे जैसे सवाल आएंगे, फॉर्मूलाज वगैरह आएंगे, तो उसमें भी आप देखिएगा किस तरह से फैक्टराइज करते हैं। स्टूडेंट्स ये पहला सवाल है जो आपके लिए बहुत जरूरी है कि इसको दोबारा से आप खुद पहले हाथ से निकालें, उसके बाद जो दूसरा सवाल है उसकी वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स मैं अभी दूसरे क्वेश्चन को भी हल करने लगा हूं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखिएगा स्टूडेंट्स किस तरह से है कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो हमें वैल्यू दी गई है वो दिया गया है कि 3a प्लस का 3 होल स्क्वायर x माइनस का 2 और फिर प्लस का 6 फिर a प्लस 3 और x माइनस 2 स्क्वायर x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब इसको कहा गया है कि फैक्टराइज करें। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए स्टूडेंट्स आपने जहन में रखनी है बात कि यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है ये एक ही टर्म है। क्यों एक टर्म है, क्योंकि मल्टीप्लाई में एक ही टर्म होती है। यहां से ये रकम सारी इस सारी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सारी टर्म एक ही टर्म है। और ये प्लस के बाद ये दूसरी टर्म जुदा हो रही है, ये जो प्लस आ रहा है इसके बाद ये दूसरी टर्म आ रही है। तो हम देखेंगे कि ये कोई फार्मूला नहीं है, तो जैसे अलजेब्रिक फार्मूलाज थे तो ये फार्मूला नहीं है, तो हम इसमें भी कॉमन लेंगे। तो अब जैसे हमने इसमें कॉमन लिया, इसमें भी कॉमन लेंगे। किस तरह से कि अब इसमें देखेंगे कॉमन रकमें कौन सी हैं। तो पहले तो कांस्टेंट होता है, नंबर में देखेंगे यहाँ से तो ये कांस्टेंट आ रहा है, तो कॉमन कांस्टेंट आ रहा है 3 और ये 6 कॉमन आ रहा है। तो हम 3 और 6 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा 3। उसके बाद बेस देखें a प्लस 3, यहाँ भी a प्लस 3, तो a प्लस 3 इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो छोटी वैल्यू को कॉमन लिया जाता है। तो हम a प्लस 3 को कॉमन लेंगे। स्टूडेंट जो छोटी वैल्यू होगी उसको कॉमन लेंगे। अब यहाँ x माइनस 2 पे पावर 1 है, यहाँ पर x माइनस 2 पे पावर 2 है। हम दो टर्म्स के दरमियान कॉमन दे रहे हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो इन दोनों टर्म्स के दरमियान हम कॉमन ले रहे हैं। तो इसके अंदर हमें a प्लस 3 हमने कॉमन निकाल लिया और x माइनस 2 भी दोनों में है, और इसके अंदर जो पावर 2 है ये बड़ी रकम है, ये छोटी रकम x माइनस 2 पे पावर कुछ नहीं 1 है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। अब ये x माइनस 2 कॉमन आ गया, ये कंप्लीट कॉमन हमने ले लिया। कॉमन लेने पर कहानी खत्म नहीं होती, हम ब्रैकेट देनी पड़ती है और उसके बाद रकमें रखनी पड़ती हैं जिससे मल्टीप्लाई करने से ये बिल्कुल यही की यही टर्म बने और फिर उससे मल्टीप्लाई करने से ये दूसरी टर्म बने। तो हम इसको किस तरीके से हल करेंगे स्टूडेंट, देखें कि ये हमारे पास जो बाहर कॉमन लिया था 3 ये तो मौजूद है, इसको बनाने के लिए तो 3 मिल गया। a प्लस 3 हमारे पास सिंगल मौजूद है, a प्लस 3 होल पावर यहाँ पर देखें कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 चाहिए। तो ये 2 लाने के लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस 3, एक ब्रैकेट में लिखेंगे। जब ये मल्टीप्लाई होंगी ये रकम और ये रकम, जब ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई होंगी स्टूडेंट्स, कौन कौन सी, एक ये a प्लस 3 और a प्लस 3, ये दोनों रकमें जब मल्टीप्लाई होंगी तो इसका पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में ऐड होते हैं आप जानते हैं। उसके बाद हम x माइनस 2 लाना चाहते हैं, तो x माइनस 2 ऑलरेडी मौजूद है तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो चीज मौजूद नहीं होती है ब्रैकेट के बाद वो लिखते हैं ताकि उससे वो मल्टीप्लाई होकर ये पूरी टर्म बन जाए। अब आप देखें इस पूरी टर्म वैल्यूज को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल यही टर्म बन जाएगी। उसके बाद हमें अब ये कंप्लीट होगी, अब इस टर्म को बनाना है। इस टर्म को बनाने के लिए हमें ये 6 चाहिए, तो पहले ये प्लस लिखेंगे। 6 चाहिए तो हमें ये 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 बनेगा, जाहिर है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा। उसके बाद a प्लस 3 सिंगल चाहिए, सिंगल मौजूद है लिखने की जरूरत नहीं है, और x माइनस 2 यहाँ पर पावर 2 चाहिए तो यहाँ पर सिंगल है, इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा x माइनस 2 एक सिंगल वैल्यू से। तो जब ये x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगी तो इसके मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हमारे पास कॉमन आ गया। अब ये फैक्टराइज तो हो गया क्योंकि ये सारी रकम इसके साथ प्रोडक्ट हो रही है, लेकिन ये मजीद फर्दर सॉल्व हो रहा है। तो हम इसको सॉल्व करवाएंगे किस तरीके से स्टूडेंट, देखें यहाँ पर हम लिखेंगे 3a प्लस का 3 और x माइनस का 2, और ये ब्रैकेट के अंदर देखें सिंप्लीफाई हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर ही रहेंगे। हम लिखेंगे a प्लस का 3 प्लस 2 जो x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, और 2 2 4 प्लस माइनस माइनस और 2 2 4, तो ये हमारे पास रकम आ गई। इस ब्रैकेट के अंदर ये 4 और 3 कांस्टेंट है, ये दोनों सॉल्वेबल हैं, तो इनको हम हल कर लेंगे। तो ये हमारे पास 3a प्लस 3 रिमेन सेम, वैसे का वैसा ही रहेगा, x माइनस 2, और उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट छोटी भी लिख सकते हैं,
अब यहाँ पर हमारे पास जो रकम आ रही है वो हम लिखेंगे a और प्लस का 2x और ये 3 और -4 डिफरेंस साइन, डिफरेंस ग्रेटर डिग्री साइन, तो माइनस का 1 आ गया। अब आप देखें तो पूरी रकम ये जो है इसके साथ और ये इसके साथ और ये इसके साथ, हर रकम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, प्रोडक्ट फॉर्म आ गई। प्रोडक्ट फॉर्म का आने का मकसद होता है कि फैक्टराइज होना। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी फैक्टराइज हो गया है, तो ये मजीद और फैक्टराइज नहीं हो सकता। और ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस माइनस आता है तो वो टर्म अंदर मौजूद है, लेकिन अगर हम देखें तो ये पूरी ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये सारी, तो ये सारा का सारा प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर क्वेश्चन आ गया है और ये फैक्टराइज हो चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। स्टूडेंट देखें इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज करते हैं। अगर इस किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी पॉइंट नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स।